आज हम एक बहुत ही सुंदर कलात्मक परंपरा की चर्चा करने वाले हैं। हाँ, कौन सी? पुष्टि मार्ग का सांझी उत्सव। हमारे पास ना पुष्टि मार्ग में सांझी उत्सव, कला और लीला से कुछ अंश हैं। मुझे लगता है ये इस खूबसूरत रिवाज को समझने में काफी मदद करेंगे। अरे वाह, सांझी, बिल्कुल। और हमारा इरादा यही है कि इस उत्सव के पीछे की जो कला है, इसका भक्ति वाला पहलू है और इसकी जो परंपरा है उसे समझे। हाँ, और खासकर ये देखना कि कैसे ये श्री राधा रानी और श्री कृष्ण की लीलाओं से जुड़ा है और पुष्टि मार्ग में इतना खास क्यों आना जाता है ना। जी बिल्कुल, ये जानना बहुत जरूरी है। हाँ, और मजे की बात यह है कि ये कोई 1-2 दिन का उत्सव नहीं है। नहीं, ये तो पूरे 16 दिन चलता है। भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से शुरू होता है और फिर भाद्रपद कृष्ण अमावस्या तक। जी, और दिलचस्प बात ये भी है कि ये ठीक श्राद्ध पक्ष के समय पड़ता है। अच्छा, श्राद्ध पक्ष के साथ? ये तो वाकई सोचने वाली बात है। हाँ। तो ठीक है, चलिए फिर इसमें जरा गहराई से उतरते हैं, देखते हैं कि कैसे कला और आस्था का इतना सुंदर संगम इस उत्सव में होता है। समझने के लिए शायद पहले पुष्टि मार्ग के बारे में थोड़ी बात करनी होगी, जिसे कला का मार्ग भी कहते हैं। हाँ, ये बहुत महत्वपूर्ण है। पुष्टि मार्ग को एक अलौकिक कला मार्ग कहा गया है। अलौकिक कला मार्ग सुनने में ही कितना गहरा लगता है। जी। यहाँ के जो आचार्य थे, उन्होंने संगीत, चित्रकला, साहित्य, मतलब जितनी भी कलाएं थीं, उन्हें सिर्फ दुनियावी चीज नहीं माना। अच्छा, तो मतलब सिर्फ सजावट या मनोरंजन के लिए नहीं? बिल्कुल नहीं। उन्होंने इन कलाओं को श्री जी यानी श्री कृष्ण की सेवा का हिस्सा बनाया। सेवा का हिस्सा? हाँ, और ये बहुत जरूरी बात है। कला को लीलाओं के भावों से जोड़ा गया, उसे एक आप कह सकती हैं आधिदैविक स्वरूप दिया गया। आधिदैविक स्वरूप? हाँ, मतलब ये कि कला सिर्फ कोई भौतिक वस्तु या क्रिया नहीं है, उसे दिव्य स्तर पर ले जाया गया, जैसे वो खुद प्रभु की लीला का ही एक अंग हो। वाह! इसी पृष्ठभूमि में सांझी उत्सव आता है। जी हाँ, जैसा हमने कहा, भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा से अमावस्या तक 16 दिन। और स्रोतों के अनुसार पुष्टि मार्ग में इसे ठीक से शुरू करने का श्रेय गोसाई जी श्री विट्ठलनाथ जी को जाता है। जी, श्री विट्ठलनाथ जी। और इसका मुख्य उद्देश्य क्या बताया गया है? देखिए, इसका मुख्य उद्देश्य है ब्रज की 84 कोस यात्रा, उसमें जो अलग अलग लीला स्थल है ना, हाँ। उनका कला के माध्यम से दर्शन कराना, एक तरह से कलात्मक प्रदर्शन। अच्छा, तो ये एक तरह की यात्रा ही हो गई कला के जरिए। बिल्कुल। और यहाँ एक और बात ध्यान देने वाली है कि ये पितृपक्ष में होता है। हाँ, ये आपने पहले भी कहा था। इसका क्या मतलब हो सकता है? ये शायद यूं समझिए, जीवन, भक्ति और अपने पूर्वजों का स्मरण, इन सब के चक्र को दिखाता है।